एक नौजवान ने जुमे की नमाज पढ़ी, घर आया, बीवी को बोला कि मुन्ना खाना नहीं, बीवी खाना निकाल के दी। ये खाना पहला लोकमा उठाया, सुभान अल्लाह, दूसरा लोकमा खाया, अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा लोकमा खाया, माशाअल्लाह, चौथा लोकमा खाया, बोला वाह मुन्ना की खाना थी बना लगा। बीवी सुनती रही, बीवी ली बेलना जाने ना, रोटी बनाने वाला बेलना जानते हैं। अब पीछे से आई, मारी सर पे खटा, क्या मालूम थी। तो बीवी बोली कि 20 साल मेरी शादी को हो गए, आज तक 3 और तारीफ नहीं करो। आज पड़ोसी के यहाँ से दाल लेके आए हैं और तो तारीफें नहीं खत्म हो जाए, अब तेरा बेलना मारूं मथार बांध दूं। नबी की अजीम सुन्नत। तो ये अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मदरसा है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ये मुशाहिदा है, मियां इटा 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 घर दिली निशान हफ्ता दिन ते नहीं छिली, इटा नया के की बनिया बोलो मदरसा छे, मदरसा खोलो मोली साहब, बोलो मदरसा छे, इटा मदरसा नहीं धंधार जगह छे, मौलवी साहब चंदा कर वे खावे। अच्छा एक बात बताइए, ये मदरसे ना हो, आलिम ना हो, हाफिज ना हो, कारी ना हो, मुफ्ती ना हो, आप जिंदगी गुजार पाइएगा? भाई जिंदगी गुजरेगी भाई, जिंदगी गुजरेगी? ये मदरसे का बुनियाद अल्लाह ने रखा, कहां पे? अर्श पे रखा, अल्लाह ने रखा बुनियाद, मदरसे का बुनियाद अल्लाह ने रखा। और कुर्बान जाओ, फिर वो मदरसा ट्रांसफर होकर गारे हिरा में आया, अल्लाह के रसूल, वही मदरसा दारे अरकम में है, और फिर वही मदरसा ट्रांसफर होकर कुर्बान जाओ मस्जिद नबी में, वो मदरसा असहाबे सुफा के नाम से आया। मदरसा बनाना, जब मस्जिद नबी की तामीर हो गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मदरसे की बुनियाद रखी। अब वो मदरसे में पढ़ने वाले कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर फारूक थे, हजरत उस्मान गनी थे, हजरत अली थे। पढ़ने वाले सहाबा थे, पढ़ाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जो किताब पढ़ानी जा रही थी, उस किताब का नाम अल्लाह का कुरान है। इसलिए मेरे भाई और मेरे नौजवानों, एक बात याद रखना कि मदरसे दीन के किले हैं। जब तक इस धरती पर यह मदरसा चलता रहेगा, अल्लाह चांद सूरज को निकालता रहेगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो जाएंगे, चांद और सूरज का निकलना भी बंद हो जाएगा इंशाअल्लाह। इसलिए मदरसे जरूरी हैं। कुर्बान जाओ कि हमारे घर में हर मोड़ पर, जिंदगी के हर मोड़ पर मौलाना की जरूरत है, आलिम की जरूरत है, हाफिज की जरूरत है, कारी की जरूरत है। इसके बगैर हम जिंदगी नहीं गुजार सकते। आलिम ना हो तो ये कौम तरक्की नहीं कर सकती है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि अगर मौलाना लोग ना हो, मदरसे ना हो, तो आलिम नहीं बनेंगे, मौलाना नहीं बनेंगे, बच्चों कुरान नहीं पढ़ेंगे, तो बताओ गुजारा है? भाई बताओ गुजारा है? अरे भाई बोलो भाई, गुजारा है? बच्चा घर में पैदा हुआ, तो अब क्या करेंगे आप? भाई क्या करेंगे? भाई बच्चे घर में पैदा हुए तो क्या करोगे? बोलो। अरे भाई बोलो, किसको बुलाओगे? अरे बोलो भाई, किसको बुलाएंगे? नहीं जानते भाई, बच्चा घर में पैदा हो तो किसको बुलाइएगा? अजान देना है भाई, अजान देना है, किसको बुलाइएगा? मौलवी साहब को बुलाइएगा। काहे बुलाइएगा? अजान देने की। बच्चा पैदा आप किए हैं, अजान मौलवी साहब देगा। अब उसी बच्चे का नाम रखना है, कौन रखेगा? आप रखेंगे? भाई हम नहीं जानते, हम जाहिल आदमी हैं। उस बच्चे का नाम कौन रखेगा? मौलवी साहब रखेंगे। अगर तुम रखोगे, अगर आप बच्चे का नाम रख लोगे, दादा से रखवा लोगे, नाना से रखवा लोगे, दादी से रखवा लोगे, फिर वैसा ही नाम होगा। एक 14-15 साल का बच्चा मेरे पाँव दबा रहा था जलसे में, तो बड़ा दिल खुश हो गया। मैंने कहा बेटा तो नाम की छोकरे? बोले नीनी को लाज लगा। नाम बताने में लाज? क्या ले क्या ले क्या ले? बोल की नाम छो? बोले मोर नाम छे फटकन।
ई को नाम छे रे के ख्याल करे बोले मोर दादोर ख्याल तो तोर दादोर नाम की जुल रे बोले मोर दादोर नाम रहे लटकन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तुम अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है, ये बच्चे का हक है माँ बाप के ऊपर में। यही तो मदरसे में बैठकर चटाई पर बैठकर हमारे उलमा पैगाम दे रहे हैं कि दीन सीखो, कुरान सीखो, यहाँ भी खैर है, आखिरत में भी खैर। इसलिए मुसलमानों मदरसे से भागो नहीं, अल्लाह तौफीक दे वक्त मिले ना मोहल्ले में बस्ती में अगर मदरसा मकतब हो तो 10 मिनट जाकर वहां पर बैठो, मदरसे में बैठो जाकर, खुदा ना खास्ता अगर वही मौत हो गई तो जन्नती बन जाओ। अल्लाह तौफीक दे तो मदरसे बंद कराने की कोशिश मत करो, उलमा की गीबत नहीं करो, इसलिए कि ये उलमा आपका मोहताज नहीं है, ये वारिस अंबिया है, बड़ा ऊंचा मकाम है। जैसे माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है, कुरान को देखना सवाब है, खाने काबा को देखना सवाब है, उसी तरीके से एक आलिम के चेहरे को देखना भी सवाब है। सुभान अल्लाह बोले तो इंशाल्लाह इकराम करेंगे भाई मदरसों का, मौलाना का, उलमा का इंशाल्लाह इकराम करेंगे, इज्जत करेंगे। हाथ उठाओ इंशाल्लाह, कितने लोग तैयार हैं? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग तैयार हैं, इसलिए के उलमा आलिम यहाँ भी काम आएगा, और जब मर जाओगे ना तो जनाजा यही आलिम पढ़ाएगा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं अगर तुम जन्नत में चले गए ना तो जन्नत में भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। जन्नत में भी काहे पड़ेगी भाई? जन्नत में चले गए, झमेला खत्म। अब मौली साहब की काम मी जन्नतो तो से मौली साहब की काम छे तो अल्लाह को वे ओ मेरा बंदा सारी नेमत मिल गई, कहा कि अल्लाह तेरी रहमत, सारी नेमतें मिल गई अल्लाह, तो मेरा अल्लाह कहेगा कि और कुछ चाहिए? कहा कि अल्लाह और क्या चाहिए? लेकिन मेरा अल्लाह कहेगा एक नेमत अभी बचा है, एक नेमत बाकी है। कहा कि अल्लाह और क्या नेमत है? वो एक नेमत क्या है? तो मेरा अल्लाह कहेगा कि जाओ अपने आलिम से पूछो, अपने उलमा से पूछो, मौलवी साहब से पूछो वो कौन सी नेमत बाकी है। तो जन्नत में लोग बोले भैया मौलवी साहब को जानते, मौलवी साहब, वहां भी मौलाना को ढूंढते फिरोगे, ए मौलवी साहब सुन और की नेमत बाकी छे, तो आलिम आपको कहेगा हे लोगो अल्लाह का दीदार बाकी है। सुभान अल्लाह बोले ना, सुभान अल्लाह। अल्लाह अपना दीदार कराएगा, इसलिए ये अल्लाह के रसूल का घर है, जो अल्लाह के रसूल का घर बनाएगा इंशाअल्लाह हशर के मैदान में अल्लाह के रसूल उसकी शिफात फरमाकर जन्नत के अंदर में दाखिल कर देंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बहुत सारे काम मदरसे के बाकी हैं। देखिए दौलत ना किसी के पास रही है ना रहेगी, ना कोई पैसा लेके मरा है ना कोई मरेगा।